नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वीएच कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस की सीरीज में रसायन विज्ञान के कुछ बेस्ट महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे। और ये जो MCQ होंगे दोस्तों, रेलवे के NTPC और RRB ग्रुप डी और LP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, ये रसायन विज्ञान का पार्ट 1 रहेगा जिसमें मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया कॉपर सल्फेट, बी दिया है कैल्शियम सल्फेट, और सी दिया आयरन सल्फेट, डी दिया है सोडियम सल्फेट। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या होता है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों, कभी कभी क्या इसका केमिकल नेम भी पूछ लेता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो इसका केमिकल नेम होता है CuSO4 और N2 5S2 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक कुछ दिया है आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट को दोस्तों कहते हैं हरा कशिश, हरा कशिश कहते हैं, या कभी कभी दे देता है दोस्तों हरा थोथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसका भी दोस्तों क्या पूछता है? केमिकल नेम पूछ लेता है। तो आयरन जो सल्फेट होता है इसका केमिकल जो नाम होता है दोस्तों, या केमिकल जो फार्मूला होता है ये होता है FeSO4 N2 7S2O। तो आप ध्यान दीजिएगा। और कॉपर सल्फेट का जब पूछे बताएंगे CuSO4 N2 5S2O। तो ये दोनों ही प्रश्न क्या रेलवे में बहुत ही बार दोहराए गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखा जाएगा ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। लेकिन आपको क्या इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर सी के बारे में भी थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ते हैं। दिया निम्नलिखित में से एक आवेशित रहित कण है या आवेश रहित कण है। तो दिया ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, और बी दिया प्रोटॉन, और सी दिया न्यूट्रॉन, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो आवेश रहित कण जो माना जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। ये क्या होता है? मेरा उदासीन कण होता है। ये क्या होता है दोस्तों? उदासीन कण होता है। अगर प्रोटॉन की बात करेगा ये क्या धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो ये ऋणात्मक। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पूछता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों। और प्रोटॉन की बात करेगा तो सेम आवेश होता है, लेकिन क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो आवेश रहित कण के बारे में पूछा तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 100 अंश सेल्सियस पर, बी दिया है +4 अंश सेल्सियस पर, सी दिया है 0 अंश सेल्सियस पर, और डी दिया है -4 अंश सेल्सियस पर। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों ये होता है +4 डिग्री पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो दिया है नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों इसको एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, सॉरी। तो दोस्तों ये क्या होता है कि कोई भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के जो योगफल होता है दोस्तों ये हमारा द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो इसी का फार्मूला बन जाता है A = Z प्लस क्या होता है? N होता है दोस्तों। Z क्या होगा हमारा? या परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, या प्रोटॉनों की संख्या। या इसको P के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? Z के स्थान P भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इसमें यह सेंटेंस के रूप में तो नहीं दिया गया है। तो दिया नाभिक में न्यूक्लियानो। तो न्यूक्लियानो की मतलब होता है दोस्तों न्यूट्रॉनों का योग और प्रोटॉनों का योग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया टेफनॉल नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए दिया है एथिलीन, बी दिया है एसिटिलीन, सी दिया है बेंजीन, और डी दिया है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होता है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण इसी से होता है। ये क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। दिया अम्लीय विलयन के pH का मान होता है सदाई। तो ऑप्शन दिया है इसमें 7 से कम, 7 से अधिक और 7 के बराबर, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है दोस्तों क्या होता है? 7 से हमेशा कम होता है। लेकिन जब कह देगा क्षारीय विलयन, तो क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है दोस्तों क्या होगा? 7 से ये अधिक होता है। और दोस्तों ये pH मान होता क्या है? pH मान हमारा ऐसे पद्धति होती है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दिया गया विलयन
अम्लीय है या क्षारीय है, इस चीज़ की पहचान किससे हम पीएच पैमाने से करते हैं दोस्तों। और पीएच पैमाने की खोज सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको ये प्रश्न भी याद रहने चाहिए। और पीएच का फुल फॉर्म जब पूछता तो इसका मतलब होता है, इसका जब फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताइएगा, पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है दोस्तों। इसका पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पोटेंशियल हाइड्रोजन। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दिया वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया संभारिक, बी दिया संभारिक, सॉरी ऑप्शन ए दिया समस्थानिक, बी दिया संभारिक, सी दिया समन्यूट्रॉनिक और डी दिया समइलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों समझते हैं पहले संभारिक क्या होता है। तो संभारिक होता है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, कहने मतलब जेड का मान हमेशा बराबर होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। और संभारिक क्या होता है, जिसमें द्रव्यमानों की संख्या बराबर होती है, परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या परमाणु भार समान होते हैं उनको क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। और समन्यूट्रॉनिक वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी, उनको हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। और वे परमाणु जिनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, उनको कहते हैं हम समइलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी तो इसको कहेंगे दोस्तों समइलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। दिया है रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो ऑप्शन दिया क्यूरी, बी दिया है बेकुरल, सी दिया है रदरफोर्ड और डी दिया है ये सभी। तो देखा जाए दोस्तों इसमें हमारे क्या तीनों ऑप्शन सही है कि रेडियो सक्रियता की जो इकाई क्यूरी भी होती है, बेकुरल भी होती है और रदरफोर्ड। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 9 देखते हैं। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों। तो वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो नाइट्रोजन। ये वायु में लगभग आपको पता होगा ये 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात पूछेगा तो ये पाया जाता है 0.03% के करीब में पाया जाता है। और जब ऑक्सीजन की बात करेगा लगभग क्या होता है, ये 21% पाया जाता है दोस्तों। और हाइड्रोजन ये हमारे क्षोमंडल में नहीं बल्कि क्या, ये बहिर्मंडल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है वायु में किस गैस की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कठोरतम धातु है, तो ऑप्शन ए दिया सोना, बी दिया लोहा, सी दिया है सीसा और डी दिया प्लेटिनम। तो दोस्तों प्लेटिनम जो होती है हमारी क्या होती है, सबसे कठोरतम धातु पाई जाती है। और प्लेटिनम लिया जाए दोस्तों, सोना लिया जाए, और ये जो अगर पूछा जाए ये दो धातु क्या होती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहने मतलब ये कहीं भी अगर पाई जाएंगी ये किसी अन्य यौगिक के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र पाई जाएगी, यानी किसी यौगिक के रूप में नहीं पाई जाती है। बाकी अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा, सबसे कठोरतम धातु जो होती है हमारी प्लेटिनम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। दिया नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है, तो ऑप्शन दिया बेकेलाइट और बीम दिया लो और सी दिया है वीटा और डी दिया है टिफनाल। तो नॉन स्टिकी बर्तनों के लिए दोस्तों हम क्या टिफनाल का यूज करते हैं, ये भी क्या होता है, प्लास्टिक का रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या 12 पढ़ते हैं। तो दिया है रेडियम 88 होता है दोस्तों, और उसका जो द्रव्यमान संख्या है 226। तो 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यदि कोई उदासीन परमाणु होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसका होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। कहने मतलब प्रोटॉनों की संख्या हमारी परमाणु क्रमांक, और कोई भी जो एलिमेंट होता है उसके जो दाहिनी तरफ लिखा होता है ये हमारा दोस्तों जेड की वैल्यू होता है, और जो ऊपर लिखा होता है दोस्तों ये ए की वैल्यू होती है। तो इसमें चेक करना है पहले प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या मतलब क्या होगा, वही जो परमाणु क्रमांक होगा वही हमारे प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन बाद में पूछ रहा है, तो 88 जो होगा दोस्तों हमारा प्रोटॉनों की संख्या निकल जाए तो ऑप्शन देख एलिमिनेट करते हैं। तो देखा जाए ऑप्शन ए में भी 88 दिया है, बाद में उसी में भी 88 दिया है, यानी कह सकते हैं बी नहीं हो सकता और ना ही डी हमारा हो सकता है। अब चेक करते हैं ऑप्शन ए होगा या तो बी। अब मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, जो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है पी प्लस कितना होता है दोस्तों, जेड, सॉरी पी प्लस क्या होता है हमारा एन होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो एक हमारा रखेंगे 226 दोस्तों, और इसका पी की वैल्यू तो हमको पता होगी 88, और ये हमको एन का मान चाहिए। तो 288 में जब दोस्तों एन जब घटाया जाएगा 226 में जब क्या 88 घटाया जाएगा दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा 138। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। दिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट, बी दिया एसिटिलीन और सी दिया बेंजोइक अम्ल और डी दिया है सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी बिल्कुल सही है कि खाद्य पदार्थों को
परिरक्षण हेतु क्या हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आइए पर हम 14 पढ़ते हैं। दिया परिशोधित स्प्रिट है, तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं इथाइल एल्कोहल व मिथाइल एल्कोहल का मिश्रण। बी दिया परिशुद्ध इथाइल एल्कोहल और सी दिया ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल और डी दिया है 95.57% इथाइल एल्कोहल और व 4.43% जल। तो दिया जो परिशोधित दोस्तों स्प्रिट हमारी होती है वो ऑप्शन नंबर डी है। कहने का मतलब 95.57% क्या होना चाहिए, उसमें एथिल एल्कोहल होना चाहिए और 4.43% क्या होना चाहिए, जल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 पढ़ते हैं। दिया प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया। तो दिया है विलियमसन और बी दिया है कोबले और सी दिया है बर्थोलेट और डी दिया है व्हीलर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या है, सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, बार्थोलेट ने किया था। और दोस्तों कभी कभी यूरिया का केमिकल फार्मूला भी पूछता है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NH2CO। अगर आपको कभी केमिकल फार्मूला यूरिया का पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, NH2CO होता है दोस्तों। और इसका प्रथम संश्लेषण किसने किया था, बार्थोलेट ने। तो ऑप्शन नंबर से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका रासायनिक सूत्र पूछ ही लिया है। तो दिया है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है NaCl और बी दिया है NH2COCH और सी दिया है NH2CONH2 और डी दिया है NH3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 होता है और ये NaCl क्या होता है दोस्तों, हमारा नमक होता है, नमक जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और NH3 जब पूछेगा दोस्तों तो होता है हमारा अमोनिया। और ये जो दिया है ये अगर देखा जाएगा तो सूत्र थोड़ा गलत है दोस्तों, बी तो किसी का बनेगा नहीं, बाकी जिस चीज़ का बनता है मैंने आपको बता दिया। NaCl पूछेगा तो ये नमक का यानी सोडियम क्लोराइड का, और NH3 पूछेगा तो ये अमोनिया का, और यूरिया का पूछेगा तो NH2CONH2। आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 पढ़ते हैं। दिया है सोने का लैटिन नाम क्या है। तो क्यूप्रन दिया है, बी दिया है अर्जेंटिनम और सी दिया फेरम और डी दिया है ओरम। तो सोने का जो लैटिन नाम होता है दोस्तों हमारा ओरम होगा। और देखिए जो लैटिन नाम से ही हमारा प्रतीक बनता है, जैसे क्यूप्रम क्या होता है दोस्तों हमारा कापर का, क्यूप्रम किसका होता है दोस्तों, कापर। तो क्यूप्रम से क्या बना हमारा Cu, तो कापर का प्रतीक इसलिए हमारा Cu होता है। और अर्जेंटिनम क्या होता है दोस्तों, ये चांदी, और चांदी का प्रतीक इसलिए लेते हैं ये आर से Ag से स्टार्ट होता है, तो इसका प्रतीक हो जाता है हमारा Ag। और फेरम होता है दोस्तों हमारा लोहा या फेरस से बनता है, तो लोहा को कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, इसका प्रतीक होता है या फी। कहने मतलब जो हमारे तत्व के जो प्रतीक बनते हैं वो लैटिन नाम के पहले 2 अल्फ़ाबेट से ही लेकर बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है कि सोने का जब लैटिन नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, ओरम। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। दिया कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए दिया अमोनिया, बी दिया एसिटिलीन और सी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी दिया है एथिलीन। तो कृत्रिम फलों को पकाने हेतु दोस्तों हम क्या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और ये एसिटिलीन गैस का दोस्तों हम क्या करते हैं, धातुओं को जोड़ने या वेल्डिंग का जो काम होता है वहाँ पे हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और अमोनिया का फार्मूला मैंने बताया। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये वायु प्रदूषक गैस मानी जाती है और विषैली गैस, इसका फार्मूला जब पूछेगा तो क्या होता है, CO दोस्तों। तो आइए तो इसका जो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया निम्न में से सबसे कठोर कौन है। तो ऑप्शन में ए दिया है हीरा, बी दिया है ग्लास और सी दिया है क्वार्टज और डी दिया है प्लेटिनम। तो सबसे कठोर अगर पूछ रहा है दोस्तों तो सबसे कठोर जो हमारा होता है दोस्तों हीरा। परंतु अगर तत्व पूछा होता तत्व में तो हमारा प्लेटिनम हो जाता है। अगर अगर नहीं कह रहा तो तत्व हीरा क्या होता है, तत्व में नहीं, ये पत्थर के रूप में ही माना जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या सबसे कठोर है, तो सबसे कठोर हम मानेंगे क्या होगा, हमारा हीरा होगा। लेकिन जब किसी तत्व की बात करेगा, तत्व में बताइए कि सबसे कठोर धातु कौन से होते हैं, तो हम बता देंगे प्लेटिनम। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, हीरा होगा, क्योंकि यहाँ पे तत्व की बात नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। दिया साधारण विलयनों में pH का मान कितना होता है। तो pH पैमाना भी मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म जब पूछेगा
पोटेंशियल हाइड्रोजन बताएंगे, इसकी खोज 1909 ईस्वी में और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक की। तो और इसका यूज क्या होता है दोस्तों, किसी भी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करने के लिए हम पीएच का उपयोग करते हैं। तो ये पटरी नुमा होता है। जब पटरी हम देखते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 14 तक स्टार्ट होती है कि अगर ये 0 से अगर 7 तक रहेगा तो विलयन कैसा होगा, वो अम्लीय माना जाता है दोस्तों। 0 से 7 से लेकर क्या होगा, अम्लीय, और 7 पे क्या होता है हमारा उदासीन न्यूट्रल माना जाता है कि विलयन कैसा होगा, अगर 7 अगर रीडिंग आ रही है तो उदासीन माना गया। और 7 से 14 तक लेकर दोस्तों क्या होता है, ये क्षारीय माना जाता है, क्षारीय प्रकृति का विलयन होगा। तो कहने मतलब रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, तो दिया है 0 से 14, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। दिया है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो ऑप्शन ए दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी दिया सिट्रिक अम्ल के कारण, और सी दिया है एसिटिक अम्ल के कारण, और डी दिया है टाइट्रिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, तो अगर इसका फार्मूला पूछेगा दोस्तों हम बता देंगे HCl होता है। तो HCl पूछ इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको कहते हैं हम नमक अम्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो नींबू के बारे में पूछा है, तो नींबू में देखा जाए तो हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगर टाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल हमारा दोस्तों होता है सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करेगा तो ये सिरके में पाया जाएगा, टाइट्रिक अम्ल की बात करेगा ये इमली में, और नींबू और संतरे में हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। दिया कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो ऑप्शन ए दिया है मैडम क्यूरी ने, बी दिया हेनरी बेकुरल ने, सी दिया रदरफोर्ड ने, और डी दिया एफ जोलियट व आई क्यूरी ने। तो जो रेडियो सक्रियता की खोज की तो मैडम क्यूरी थी, और उसके साथ साथ क्या कौन थे, जूलियट थे, जूलियट भी थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। दिया एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस आयक से किया जाता है, तो दोस्तों आप केमिस्ट्री में अगर देखेंगे तो जो हमारे धातु का निष्कर्षण होता है या उनसे आयक्स होते हैं, तो इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इसके बारे में भी याद रहना चाहिए कि किस आयक से हम किस धातु का शोधन करके उसको प्राप्त करते हैं। तो दिया जैसे पहला ऑप्शन दिया इसमें मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट दोस्तों पूछा जाएगा किसका आयक होता है, तो ये होता है लोहा, जिसको कहते हैं आयरन की। आयरन हमको प्राप्त करना होगा तो मैग्नेटाइट होता है, सिडराइट होता है, और एक और होता है दोस्तों ध्यान नहीं आ रहा है, तो बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो मैग्नेटाइट जो होगा हम उससे क्या निकालते हैं दोस्तों, लोहा प्राप्त करते हैं। और बॉक्साइट होता है दोस्तों, बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। इसका फार्मूला भी पूछ लेता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बॉक्साइड का जब फार्मूला पूछेगा Al2O3 × 2H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी अगर डोलोमाइट दिया तो डोलोमाइट से दोस्तों हम क्या निकालते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का अगर शोधन किया जाएगा वो डोलोमाइट नामक एक से किया जाएगा। और चूना पत्थर जो होता है इससे भी क्या करते हैं हम, कैल्शियम के ही शोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण करेंगे दोस्तों हम किससे करेंगे, बॉक्साइट से। और बॉक्साइट का आपको फार्मूला भी याद रहना चाहिए, Al2O3 × 2H2O होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं दोस्तों। दिया क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है, तो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन दोस्तों हमारा कहलाता है साबुनीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और दोस्तों आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो ऑप्शन दिया पादप गोंद, और बी दिया पर्ण मोम, और सी दिया कोलता, और डी दिया पेट्रोलियम। तो व्यापारिक जो वैसलीन होती है दोस्तों ये हमारा किससे प्राप्त होता है, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं कमेंट करिएगा कि आपने मेरे साथ साथ कितने प्रश्न को सॉल्व किए। और दोस्तों आपको पता है जैसे ये एनटीपीसी की टेंटेटिव डेट आ चुकी है 15 दिसंबर से, तो आप क्या थोड़ी सी भी लापरवाही न करिए और रोज़ का रोज़ क्या मतलब देखा जाए पढ़ाई को इंक्रीज करते रहिए, ताकि आप एग्जाम में क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और देखा जाए दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि ये रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें जनरल साइंस का बहुत बड़ा स्कोप होता है,
और बहुत ज़्यादा ही इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको साइंस की सीरीज में फिजिक्स में अलग से पढ़ा ही रहा हूँ, और मैं इस केमिस्ट्री के लिए MCQ आपको डेली मिलता रहेगा दोस्तों। और जो लोग चैनल पे क्या होंगे, नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।